हेलो भाइयों, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर एक से रोजगार 100% में। और जैसा कि आपकी लगातार वीडियो आती जा रही हैं, ऐसे ही हम धीमे धीमे आपके सिलेबस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और बिना देरी करते हुए आइए सिलेबस की शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की, और इनके हमने द्वीपों की भी बात की और इसके द्वीपों की भी बात की। जैसे बताया कि ये मिनिकॉय द्वीप है और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ द्वीप। कहीं कहीं आपको मिनिकॉय द्वीप भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ बिंदु रह गए थे, तो अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में, तो आज उनको कवर कर लेते हैं। तो जैसे अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। अब ये अराकान योमा क्या है, आप केवल अभी इतना ही ध्यान रखेंगे कि बस ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी का दक्षिणी विस्तार है, क्योंकि जब आप हिमालय पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अराकान योमा पर्वत क्या है। जैसे आप उत्तर भारत में देखते हैं कि हिमालय है, जैसे हिमालय ऐसे करके घूमता हुआ आया है और असम से उसने दक्षिणी टर्न लिया है, दक्षिण की तरफ वो मुड़ा है और म्यांमार में होते हुए और कुछ हिस्सा उसका पूर्वोत्तर भारत में होते हुए बंगाल की खाड़ी में चला गया है। और बंगाल की खाड़ी में ये छोटे छोटे टापुओं के रूप में ऊपर उठा हुआ है। तो हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। और अराकान योमा पर्वत नीचे बैठ गया दक्षिण की ओर, और फिर बंगाल की खाड़ी में आगे जाकर यही छोटे छोटे टापुओं के रूप में ऊपर आया, और यही अंडमान निकोबार के टापू अराकान योमा पर्वत का ही भाग हैं। जिसे आप हिमालय में जब पढ़ेंगे तो और इसको विस्तार से जानेंगे। फिर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल है। तो आपको पता ही है, लास्ट क्लास में बताया था आपको कि वाला जो द्वीप है ये दक्षिणी अंडमान द्वीप है, जिस पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर में ही भारत की एक प्रसिद्ध जेल है जिसका नाम है सेल्यूलर जेल। तो ये सवाल बहुत बार बना है कि सेल्यूलर जेल कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर में। सेल्यूलर जेल किस द्वीप पर है, तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। फिर एक है लैंडफॉल द्वीप, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। तो जैसे ये छोटे छोटे द्वीपों में बिखरा हुआ है, जैसे अंडमान निकोबार में हमें पता है 572 द्वीप हैं, छोटे बड़े कुल अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं, जिनमें से कुछ ही द्वीपों पर जनसंख्या रहती है और बाद बाकी के निर्जन हैं जिनमें जनसंख्या नहीं रहती। तो एक द्वीप है अंडमान निकोबार का लैंडफॉल द्वीप, और लैंडफॉल द्वीप जो है वो सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार में सबसे उत्तर का जो द्वीप है वो है लैंडफॉल द्वीप। फिर दो द्वीप और हैं महत्वपूर्ण, एक है माउंट हैरियस और हैवलॉक द्वीप। ये भी अंडमान निकोबार के द्वीप हैं, माउंट हैरियत और हैवलॉक द्वीप। ये दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं जहाँ पर राष्ट्रीय पार्क भी स्थित हैं। ये अंडमान निकोबार के ऐसे दो द्वीप हैं जहाँ पर राष्ट्रीय पार्क हैं। और अंडमान निकोबार में कुल द्वीप 572 हैं। एक बार फिर से मैं रिकॉल किए देता हूँ और एक बार इनको समझा देता हूँ। जैसे आपको पता था कि उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है। ये बता दिया था कल। उत्तरी अंडमान निकोबार जो है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। मध्य अंडमान द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, और दक्षिण अंडमान द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी है, जहाँ सेल्यूलर प्रसिद्ध जेल है। और पोर्ट ब्लेयर एक बंदरगाह भी है। आप ध्यान रखेंगे 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है और 13वें नंबर का पोर्ट ब्लेयर है, जिसका 2010 में विकास किया गया था। इसको 2010 में बंदरगाह बनाया गया है। वैसे छोटे बंदरगाह देखेंगे आप भारत में, तो छोटे बंदरगाह भारत में 200 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन बड़े बंदरगाह महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए बड़े बंदरगाह भारत में 13 हैं, जिनमें एक पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान निकोबार ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल है जो प्रसिद्ध है भारत की। एक लैंडफॉल द्वीप है जो अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है, और एक माउंट हैरियत और हैवलॉक द्वीप हैं यहाँ के, जो एक राष्ट्रीय पार्क का भी निर्माण
करते हैं। इन द्वीपों पर भारत के 2 राष्ट्रीय पार्क हैं अलग अलग, और अंडमान निकोबार के कुल द्वीपों की संख्या 572 है। और बाद बाकी बातें हम अंडमान निकोबार में पीछे कर ही चुके थे, आपको पता ही है। ये वाला द्वीप नारकोंडम द्वीप है, ये वाला द्वीप बैरन द्वीप है, जो भारत के 2 ज्वालामुखी हैं जो अंडमान निकोबार राज्य में आते हैं, संघ राज्य में आते हैं। ऊपर वाला नारकोंडम, नीचे वाला बैरन द्वीप। नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, शांत है, अब इसमें विस्फोट नहीं होता है। और बैरन द्वीप में आज भी विस्फोट हो जाता है, इसीलिए ये सक्रिय ज्वालामुखी है। बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप में आपको बताया था कि ये वाला मिनिकॉय द्वीप है, और इसका सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ द्वीप है, और ये वाला द्वीप लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से 11 पर मानव रहते हैं। लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप, जिनमें 11 पर मानव रहता है, और जो 25 हैं वो निर्जन हैं, जिन पर मानव नहीं रहता। और एक द्वीप है लक्षद्वीप का अमीन दीवी, इसी पर लक्षद्वीप की राजधानी कवारती स्थित है। तो लक्षद्वीप की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? अमीन द्वीप पर। और अंडमान निकोबार की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी लक्षद्वीप के बारे में और इसके बारे में बहुत है, काफ़ी हैं ये। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे अब इन द्वीपों पर। तो भारत के जो अन्य महत्वपूर्ण द्वीप हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं भारत में कुल कितने द्वीप हैं। तो 1208। ये सभी निर्जन और सजन दोनों प्रकार से हैं, मतलब 1208 कुल द्वीप हैं। इनमें से कुछ द्वीपों पर मानव रहता है और कुछ द्वीपों पर मानव नहीं रहता। तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या 1208, अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या 572, और लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36, और इसमें 11 पर मानव रहता है। इसका एक द्वीप है अमीन दीवी, जिस पर लक्षद्वीप की राजधानी कवारती स्थित है, और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ द्वीप है। सॉरी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो हम बताएं आपको कि आप जो है अपना नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना उपयोगी नोट्स रहता है अपने हाथ से लिखा हुआ, ये आपका स्क्रीनशॉट उससे ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। नोट्स की हम बार बार कहते हैं आपसे, क्योंकि नोट्स से रिवीजन अच्छा हो जाता है। जब आप अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको उनमें बहुत कुछ याद भी होगा। और आपको क्लास ज़्यादा अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करते चलिए, सभी को चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम भी आपके लिए दिन और मेहनत ज़्यादा करें, जिससे और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश करें। तो कुछ द्वीप हैं महत्वपूर्ण जिनको आपको पढ़ना है। जैसे आप पढ़ते हैं दमन द्वीप, अब कहाँ है इनकी लोकेशन ही नहीं पता रहती, बस पढ़ रखा है कि हाँ दमन द्वीप है भारत में। तो ये वाला जो द्वीप दिखाई दे रहा है ये वाला है द्वीप, और ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये वाला है दमन। ऊपर वाला जो है ये है खादियाबेट, और ये वाला है आलियाबेट। ये सभी पढ़ने हैं आपको एक एक करके, क्योंकि इनसे सवाल बने हैं बहुत बार। ये वाला है सालसिलेट द्वीप, ये वाला है मुंबई हाई द्वीप, ये वाला है एलिफेंटा द्वीप, और ये वाला है पम्बन द्वीप। ये 2 श्रीलंका के हैं, एक है जाफना द्वीप, एक है तलाई मन्नार द्वीप। ये वाला है श्रीहरिकोटा द्वीप, ये वाला है पारा द्वीप, ये वाला व्हीलर द्वीप, ये वाला गंगा सागर द्वीप, और ये वाला न्यू मूर द्वीप। और इनका लोकेशन आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि गंगा सागर द्वीप कहाँ स्थित है, तो आपको पढ़ाया है कि इधर बंगाल की खाड़ी है, तो आप आराम से बता सकते हैं गंगा सागर द्वीप कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। गंगा सागर द्वीप कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। और ऐसे ही पूछ ले आपसे कि मुंबई हाई कहाँ है, तो आपको बताया था इधर क्या है, अरब सागर, तो आप आराम से बता देंगे कि इधर क्या है, अरब सागर। तो मुंबई हाई किस देश कहाँ स्थित है, अरब सागर में। पूछ लिया जाए एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में। व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। तो इधर वाली बंगाल की खाड़ी में और इधर वाले, अब मैं एक बात पढ़ाई थी आपको कि यहाँ क्या है, ये खम्पात की खाड़ी है। तो पूछ लिया है खादियाबेट कहाँ है, खम्पात की खाड़ी में। आलियाबेट कहाँ है, खम्पात की खाड़ी में। दमन कहाँ है, खम्पात की खाड़ी में। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इन द्वीपों को समझते चलेंगे।
और आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे दो द्वीप लिख रहे हैं यहाँ, खादिया बेट और आलिया बेट, तो इनका लोकेशन भी ध्यान रखना है आपको कि खादिया बेट ऊपर है और आलिया बेट नीचे है। तो इन दोनों के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे, खादिया बेट और आलिया बेट द्वीप, ये दोनों नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित हैं। इनके बारे में आप जानते रहिएगा कि आलिया बेट द्वीप और खादिया बेट द्वीप नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित हैं। तो एक इनके बारे में बात हुई। उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में, ये सामान्य है, इसके बारे में कोई ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बस ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, इनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि द्वीप कहाँ है और दमन कहाँ है। इसके बाद बात करते हैं सालसीलेट द्वीप की। सालसीलेट द्वीप, तो आज जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं मुंबई, तो जो मुंबई है वो सालसीलेट द्वीप पर ही बसा हुआ है। इस भारत की दो राजधानियां मानी जाती हैं, भारत की प्रशासनिक राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई। लेकिन जो विश्व के रूप में हम देखते हैं तो प्रशासनिक राजधानी को ही दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे राजनीतिक नेता होते हैं वो सब प्रशासनिक राजधानी में बैठते हैं। और जितने भी उद्योगपति हैं, जहाँ ज़्यादा उद्योगपति माने जाते हैं कि उस जगह पर उद्योगपतियों का एक गढ़ है या समूह है या बोलवाला है, तो उसको मुंबई को दर्जा दिया गया है आर्थिक राजधानी का। तो सालसीलेट द्वीप पर कौन बसा हुआ है? मुंबई। मुंबई सालसीलेट द्वीप पर बसा हुआ है। ये जो आपको मैप में दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल सीधी सीमा रेखा ऐसी नहीं है, ये तल कटा छटा हुआ है, ये ऐसे करके होता है, कभी अंदर गया कभी बाहर, फिर ऐसे करके ऐसे करके है यहाँ। तो ये वाला जो द्वीप है यही है मुंबई, यही द्वीप है सालसीलेट, और इसी पर बसा हुआ है मुंबई। मुंबई भी एक बंदरगाह है प्राकृतिक, जब आप बंदरगाह पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो हमने तीन द्वीपों की बात कर ली, खादिया बेट और आलिया बेट द्वीप नर्मदा नदी के मुहाने पर हैं और सालसीलेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। फिर एक सवाल बनता है एलिफेंटा द्वीप से, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा आपको, बस एक सवाल बना था कि सालसीलेट द्वीप के दक्षिण में कौन सा द्वीप है, तो एलिफेंटा द्वीप सालसीलेट द्वीप के दक्षिण में है। एक सवाल बन सकता है कि एलिफेंटा द्वीप की स्थिति कहाँ है, तो अरब सागर में, ये वाला दिखाई दे रहा है यहाँ, ये पूरा अरब सागर है, तो अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप है और सालसीलेट द्वीप के ये दक्षिण में है। बस इतनी बात इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, मुंबई आई को देखते हैं। ये एक महत्वपूर्ण द्वीप है मुंबई हाई। मुंबई हाई, मुंबई हाई क्यों इसको नाम दिया गया है? क्योंकि ये सालसीलेट द्वीप के पश्चिम में है। मुंबई हाई मुंबई से थोड़ा दूर है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत का जो प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम है, लगभग 60 से 65% यहीं से निकाला जा रहा है। भारत का जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है वो मुंबई हाई द्वीप से ही भारत का निकाला जा रहा है। तो इसके लिए ये द्वीप बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और इसकी स्थिति आप देख लेंगे यहाँ है और बता देंगे ये अरब सागर है। तो मुंबई आई कहाँ स्थित है? अरब सागर में। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का भंडार है। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का भंडार है और ये भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस लगभग 60 से 70% उत्पादन करता है।
तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखो आप 60 से 70% अकेला द्वीप से पेट्रोलियम निकल रहा है, तो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है कि आधे से ज़्यादा पेट्रोल अकेले यहीं से निकाला जा रहा है, प्राकृतिक गैस यहीं से निकाली जा रही है। ठीक है, तो मुंबई हाई भी क्लियर हुआ और अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इधर वाले क्लियर हुए, एक बार मैं रिपीट किए देता हूँ। दमन की स्थिति यहाँ है, दमन की स्थिति यहाँ है, दीव की स्थिति यहाँ है। आलिया बेट, खादिया बेट नर्मदा नदी के मुहाने पर हैं और सालसिलेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। एलिफेंटा द्वीप अरब सागर में है जो सालसिलेट द्वीप के दक्षिण में है, और ये वाला द्वीप मुंबई हाई है। और मुंबई हाई द्वीप इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस लगभग 60% से ऊपर निकाला जाता है, उत्पादन यहीं से होता है, और ये अरब सागर में स्थित है। तो अरब सागर के जितने भी द्वीप हैं उनकी चर्चा आज हमने कर ली है यहाँ, और नेक्स्ट क्लास में हम इधर वाले द्वीपों की चर्चा करेंगे। और आप क्लास को शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए, और फिर से कहते हैं कि आप नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने से आपका रिवीजन बेहतर से बेहतर होगा। और पर डे आपको एक क्लास दी ही जा रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी साथी हैं उनसे भी कहें कि चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके सहयोग से हम भी मोटिवेट होते रहें और आप भी साथ ही साथ मोटिवेट होते रहें, जिससे कि आपको पर डे क्लास मिलती रहे। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।